हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक अपडेट आपके बीच से साझा करना चाह रहा था। दोस्तों, राजस्थान सरकार समाज कल्याण विभाग के द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए आवेदन काफ़ी दिन हो गए हैं, शुरू हो चुके थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं। हो सकता है उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है या उनको वो जानकारी नहीं है, पता नहीं क्या है कि वो अभी तक फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अब देखिए कि आप गवर्नमेंट की योजनाओं का फायदा लेना है तो आपको अवेयरनेस होना जरूरी रहेगा। यदि आप समय पर आवेदन करते हो तब तो आपको छात्रवृत्ति मिल जाती है, और आपको यदि आप समय पर छात्रवृत्ति का आवेदन नहीं करते हो तो छात्रवृत्ति आपको नहीं मिलती है। अब समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति है, इसके अंदर पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम होता है, और आप समय पर आवेदन नहीं कर पाते हो तो फिर वंचित रह जाते हो। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाना होगा, आपको समय पर आवेदन करना होगा। एक बार आप आवेदन कर लो। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट अभी नहीं है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कम से कम एक बार आवेदन कर लो, और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट यदि सही लगे हुए नहीं है तो ऑब्जेक्शन आ जाएगा, और उस समय आप जो आपके डॉक्यूमेंट कमी है वो पूर्ति कर लेना। लेकिन कम से कम आप आवेदन तो करो ना। यदि आप आवेदन ही नहीं करोगे तो आपको छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी। अब इसके अंदर आपको समय पर आवेदन करना जरूरी रहेगा। यदि आपको सरकार की योजनाओं का फायदा लेना है तो आपको आवेदन समय पर करना पड़ेगा। फिर आप लास्ट में करते हो, अंतिम तिथि का वेट करते हो, और अंतिम तिथि के अंदर आवेदन यदि आप करते हो तो ये मत समझना कि हमें छात्रवृत्ति मिल जाएगी, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, उनको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। फिर बजट वहाँ कम हो जाता है तो फिर आप कहते हो कि सर हमें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब इसको लेकर खुद को अवेयरनेस होना जरूरी रहेगा। समय निकालो, आप स्वयं के लिए समय निकालो। आप ई मित्र पे जाओ, वहां जाकर के पूरा अपडेट करो, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं एक बार वो लगा दो। ये गवर्नमेंट की छात्रवृत्ति है भाई, इस छात्रवृत्ति को लेने के लिए आपको खुद को अवेयरनेस होना जरूरी होएगा। ऐसा छात्रवृत्ति नहीं देते हैं भाई। ऑब्जेक्शन आता है तो समय पर ऑब्जेक्शन ठीक करो। यदि आपको कॉलेज में फिंगर वगैरह लगाना है तो फिंगर समय पर लगाओ, ताकि आपके फॉर्म है वो आगे जिला लेवल पर अग्रेसित किया जा सके। अब आप फॉर्म भर देते हो लेकिन समय पर आप फिंगर नहीं लगाते हो या ऑब्जेक्शन ठीक नहीं करते हो। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2-2 3-3 महीने तक ऑब्जेक्शन ठीक करते ही नहीं। तो ऐसे यदि आप करोगे तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अब ये गवर्नमेंट की छात्रवृत्ति है, गवर्नमेंट के पैसे लेने बहुत मुश्किल होते हैं, तो आपको खुद को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। यदि आपको इन योजनाओं को फायदा लेना है तो आपको खुद को अवेयरनेस होना पड़ेगा, आपको समय निकाल करके आवेदन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सही से लगाने पड़ेंगे। ये नहीं तो ये काम आप तुरंत कीजिएगा। जनवरी महीना चल रहा है और जनवरी लास्ट के अंदर इसके अंतिम तिथि है। अब आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो तो आगे की बात है, लेकिन आप आवेदन ही नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। समय पर आवेदन करो। सरकार की योजनाओं का लाभ लेना है तो आवेदन समय पर करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सही से लगाने पड़ेंगे, ये सारा काम आपको करना है। ठीक है। फिलहाल छात्रवृत्ति के फॉर्म चल रहे हैं। समाज कल्याण विभाग की जो भी इसके अंदर योग्य हैं, SC ST OBC MBC EWS BPL, ये सारे कैटेगरी के स्टूडेंट इसके आवेदन कर सकते हैं। तो आप जरूर आवेदन करिएगा, और एक बार जो आपके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट वो लगा दीजिएगा। यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बाद में ऑब्जेक्शन आ जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप कम से कम आवेदन कर दो, आप बाकी आगे होता रहेगा। जो डॉक्यूमेंट ड्यू हैं वो आप लगाते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आवेदन कर लो, समय पर कर लो। ई मित्र पर जाकर के फिंगर वगैरह लगता है, आप स्वयं का आधार नंबर आपका लगता है, बैंक डायरी लगती है, जन आधार से ये पूरा मामला होता है, SSO ID आपकी खुद की बनती है। तो खुद को आपको जाना होगा, फिंगर वगैरह लगाना होगा। ठीक है। ये काम थोड़ा सा आप समय निकाल के करिएगा ताकि समय पर आपको छात्रवृत्ति मिल जाए। ठीक है। तो गवर्नमेंट इतना बड़ी योजना चला रही है, लेकिन आप अवेयरनेस इसको लेकर नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, पढ़े लिखे लोग यदि जागरूक नहीं रहेंगे तो इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। आप खुद समझिएगा, थोड़ा टाइम निकालिए और समय पर आवेदन कीजिएगा ताकि आपको छात्रवृत्ति मिल जाए। ठीक है। और जो भी अपडेट छात्रवृत्ति को लेकर आएगी आपको आपकी भी शेयर करूँगा, साझा करूँगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।